नमस्ते दोस्तों, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या फिर और कोई एग्ज़ाम हो, इस टाइप के महत्वपूर्ण सवाल सर्ट्स एंड इंडाइसेस यानी घातांक और करणी के ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। आज के इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिससे आप इन सवालों को बहुत जल्दी, बहुत कम समय में लगा पाएंगे। पहला जो सवाल है ये बस समझने का फेर है, बाकी ये सवाल ओरली बन जाता आपसे और कुछ नहीं है इस सवाल में। ठीक है, क्या कह रहा है? 5√3 प्लस √75 की वैल्यू 17.32 है। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। थोड़ा सा ये सोचिए कि अगर हम इसको बाहर निकालने का कोशिश करें, जैसे ये 75 है, 75 का मतलब क्या हुआ कि 25 गुणा 3 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो मतलब ये जो लिखा गया है तो 5 तो इसमें से बाहर आ जाएगा, अंदर √3 बचा रहेगा। तो यानी ये कितना हो गया? 5√3। तो 5√3 प्लस 5√3 यानी कि टोटल हुआ हमारे पास 10√3, है ना। 5√3 और 5√3 मिलकर कितना हो जाएगा? 10√3, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर 17.32 दिया गया है। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि √3 की वैल्यू 1.732 होता है, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 आ ही जाएगा। बात करते हैं इसकी। ये 108 है। 108 को अगर देखें तो ये 36 गुणा 3 होता है ना। 36 3 108। 36 का वर्गमूल 6 बाहर आएगा, 3 अंदर बचा रहेगा। तो ये है 14√3 और ये बन जाएगा आपका 6√3। तो 14√3 और 6√3 अगर हम जोड़ें तो कितना बन जाएगा? 14 और 6 20, 20√3 बन जाएगा दोस्तों। बन जाएगा कि नहीं? सभी को समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर सीधे सीधे इसका डबल हो रहा है, दोगुना हो रहा है कि नहीं। 10√3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3 हो जाएगा। तो जब इधर 2 गुना हो रहा है तो इधर भी 2 गुना नहीं कर सकते हैं क्या? इसका डबल कर दीजिए। 17 का डबल यहाँ पर 34 और 32 का डबल हो जाएगा 64। 34.64 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आसानी से समझ में आ गया होगा। दूसरे सवाल पे हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा। अब इस टाइप के सवालों को अगर आप लगाने का तरीका जानते हैं तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। सिर्फ देख कर इसका आंसर बता सकते हैं। हमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। इन चारों ऑप्शन में बताना है सबसे छोटी कौन सी होगी। सबसे पहले यहाँ पर चेक करना होता है डिफरेंस। अगर डिफरेंस बराबर है, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर देखिए डिफरेंस 401 में 399 घटाएंगे, 2 का डिफरेंस आया। 101 और 99, 2 का डिफरेंस है। 301 और 299, 2 का डिफरेंस है। 201 और 199, 2 का डिफरेंस है। मतलब हर जगह जो डिफरेंस है वो 2-2 का है दोस्तों, यानी डिफरेंस इक्वल हो गया। जब डिफरेंस इक्वल हो जाए तो सिर्फ आपको मल्टीप्लाई चेक करना है। जहाँ पे मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी इनमें, है ना, जब माइनस लगा होगा तो यहाँ पर क्या है? जहाँ सबसे बड़ा मल्टीप्लाई आएगा, और मल्टीप्लाई कहाँ सबसे बड़ा आएगा? जहाँ पर बड़े बड़े नंबर होंगे। जहाँ पर सबसे बड़े नंबर होंगे वही सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई आएगा। अगर इसको देखें तो ये सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा ये वाला होगा क्योंकि ये दोनों इससे बड़े नंबर हैं, फिर इससे बड़े ये वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े बड़े नंबर हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा आएगा, और जब सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा तो यही संख्या हमारी सबसे छोटी बनेगी। क्लियर हो गया बात? सबसे छोटी संख्या पूछा था, यही वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसको करने का सबसे बेहतरीन आपको तरीका बताने वाले हैं। क्या दिया है यहाँ पर? सबसे पहले 7 - 4√3 इसका वर्गमूल चाहिए हमें, यानी स्क्वायर रूट चाहिए। हमारे पास गिवन कितना है? 7 - 4√3। इसका हमें वर्गमूल निकालना है दोस्तों। ये वर्गमूल का साइन लगा हुआ है ना, ये वाला। ठीक है, करना कैसे है बड़े ध्यान से समझिए। ये जो अंदर ब्रैकेट कह रहे हैं, स्क्वायर रूट दिया है, इसके बाहर 2 होना चाहिए। यहाँ पर 2 बनाइए तो इसमें से ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 लिख सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 रखना है, इस वाले 2 को अंदर भेजना है, रूट के अंदर। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ रूट के अंदर जाता है तो स्क्वायर बन के जाता है। मतलब ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस इस 2 को रहने दीजिए और 2 को अंदर भेज दीजिए। तो जैसे ये 2 अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन के जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, और ये 3 है ही तो 4 3 कितना हो गया? 12 हो गया। यहाँ पर समझ पाए कि नहीं यहाँ पर? ठीक है,
4 तियाँ 12 हो गया। अब इसका हमें दोस्तों यहाँ पर वर्गमूल निकालना है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर, अब 2 तो आ गया यहाँ पर, इस ब्रैकेट कह रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़िए, 2 फैक्टर में तोड़िए कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए, मतलब ये वाला नंबर आ जाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 में तोड़ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। बस आ गया हमारा आंसर। तो कितना हो गया यहाँ पर देखिए। अब आपको लिखना क्या है, बड़े वाले को पहले लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा, हमेशा जो बड़ा फैक्टर होगा उसको पहले लिखिए। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 ऐसे लिख दिए, दोनों में लगा दीजिए रूट, तो यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, और यहाँ माइनस लगा है तो लगा देंगे माइनस, अगर प्लस लगा होता तो यहाँ पे लगा देते प्लस। बस इतना काम आपको करना है। तो हमारे पास जो 7 - 4√3 है उसका वर्गमूल कितना आएगा, स्क्वायर रूट 4 - √3। अब आप √4 की वैल्यू जानते हैं, √4 कितना होता है हमारा, 2 होता है, माइनस इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 1.732 हो जाता है। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटा लीजिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 732 है, 1000 में 732 घटाइए, तो पहले 700 घटा देंगे तो बचा 300, है ना, और 32 घटा देंगे तो 32 घटा देंगे तो 68 बचेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 268। ठीक है, मतलब 268, और यहाँ क्या बचेगा आपका, 0 बच जाएगा, है ना, 0 ही ना बचेगा। ठीक है, सही है। तो मतलब हमारे पास कितना आ गया, 1 और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.268। अब देखिए नीचे का पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यानी कि 3 0 ऊपर लग जाएगा, तो 1000 ऊपर हो गया और नीचे हो जाएगा 268, है ना। कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा, है ना, 4 बार इसको ले जाएंगे, या फिर 4 से पहले काट दीजिए, 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 यानी 250 हो गया। 4 से इसको काटेंगे तो 4 छक्के 24 बचा 2, तो 4 सत्ते 28। अब इसको देख लीजिए कितनी बार जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लगभग 4 बार चला गया, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और 4 पॉइंट कौन सा आएगा, क्योंकि नज़दीक वैल्यू है तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, है ना। डिवाइड कर लीजिए, कितना चला जाएगा, 6 चौके 24, 60 चौके 240, और 7 चौके 28, 240 और 28 268 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर आगे चला जाएगा दोस्तों, मतलब 268 हो जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बार ही जाएगा, है ना, तो 3 पॉइंट समथिंग, और 3 पॉइंट समथिंग में एक ही वैल्यू है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए ये सवाल देखते हैं। इसी टाइप के 2 सवाल हैं आपके सामने, है ना, इन दोनों सवालों को करना है। यहाँ पर देखिए 11 + 2√18, इसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए। 2 यहाँ पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 नहीं होता तो बनाते किसी तरीके से। 2 जब यहाँ पर है तो अंदर ब्रैकेट वाले को देखिए, इसको 2 भाग में ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर 11 आ जाए। 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 दूना 18। अगर 6 तिया 18 करते तो 6 और 3 9 हो जाता, जबकि यहाँ 9 है नहीं, तो 9 दूना 18 कर दिए। अब हमें सीधे क्या लिखना है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 और 2, दोनों में लगा दीजिए वर्गमूल, है ना, ये हो जाएगा, और यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ लग जाएगा प्लस, बस इतना। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, ये आ गया। इसका आप जानते हैं कि 3 होता है, प्लस इसका जानते हैं 1.4 होता है ना, 1.414 होता है, ये हो जाता है। तो कितना आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा। 4.4 इज़ द करेक्ट आंसर, माने कि ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए, इसको करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहले हमको इतने का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, यानी 17 - 2√72 का वर्गमूल निकालिए। क्या हो जाएगा, सुनते जाइएगा बड़े ध्यान से। 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 फैक्टर में डिवाइड करिए कि जोड़ने पर 17 आ जाए। 9 × 8 = 72 लिख सकते हैं, 9 × 8, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 9 और 8, यानी कि रूट दोनों में लग जाएगा इस तरीके से, और यहाँ लगा है माइनस तो ये हो जाएगा माइनस। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 और माइनस, इसको अलग करिए तो 4 दूना 8, आप सभी जानते हैं। तो 4 का वर्गमूल तो 2, और 2 अंदर बचा रहेगा, है ना, इस तरीके से हो गया। और इसके बाहर देखिए, ये तो सिर्फ इतने का सोल्यूशन हुआ, इसके बाहर माइनस लगा है और यहाँ पर 6 है
और फिर से यहाँ पर वर्गमूल इस तरीके से लगा है। सॉल्व करिए, ये 6 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, तो 6 माइनस 3 ये हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस 2√2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर से इसका हमें वर्गमूल चाहिए। अब यहाँ पर 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 गुणनखंड में तोड़िए कि जोड़ने पर 3 आए, तो आप लिख सकते हैं इसको 2 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा फैक्टर 1, दोनों में लगा दीजिए रूट और प्लस लगा है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.4 है ना, और प्लस √1 की वैल्यू तो √1 ही होता है, सॉरी 1 ही होता है, ये हो जाएगा 2.4। 2.4 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इस टाइप के सवालों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे 6वां प्रश्न। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है ये, इसको अगर आप लगा पाएँ, बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएँ तो बहुत आसान है ये, है ना। देखिए 9 माइनस 4√5 इसका स्क्वायर, यहाँ है 9 प्लस 4√5 इसका स्क्वायर। अगर इसको देखा जाए तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ध्यान से देखते जाइएगा, और ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम 9 को a माने और 4√5 को b माने तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब आप सभी जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शन को सॉल्व करने में, a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी का मल्टीप्लाई होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से होगा इधर, है ना, और दोनों जुड़ेंगे। तो अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही ना होता है। फिर ये वाला उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, है ना, यहाँ बीच में प्लस लगा है। देखिए इसको क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यही ना होता है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है a माइनस बी और a प्लस बी, दोनों में स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, पूरे का स्क्वायर। तो a माइनस बी और a प्लस बी आप सभी जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और इस पूरे का भी स्क्वायर लगे क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई में स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। चलिए ये दोनों तो कट गए, a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, मतलब हमारे पास सीधे सीधे हो गया 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास। वैल्यू रख दीजिए, a का मतलब किसको माने थे, a 9 को, तो 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81 माइनस b का स्क्वायर, तो b हमारा क्या है 4√5, है ना, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो देखिए 4 का स्क्वायर तो 16 होगा और √5 का स्क्वायर 5 होगा, मतलब 80 हो गया, है ना, 16 पंचे 80 डिवाइड बाई a स्क्वायर यानी 81 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 80, इसका हमें पूरे का स्क्वायर कर देना है। ये तो सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया है यहाँ पर, है ना। अच्छा 1 सेकंड, ये प्लस में है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो 80 और 81 161 हो गया, 161 का डबल करेंगे तो 161, ठीक है। 2 इंटू 1 6 1 डिवाइड बाई यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 161 का डबल तो ये हो जाएगा 2 और 16 दूना 32, है ना, तो 322 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, बढ़िया सवाल था ये, अलजेब्रा का भी थोड़ा यूज हुआ है। आ जाइए इस सवाल को देखते हैं, घातांक का सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है। a की पावर 3 की पावर a+3, 4 की पावर a+6 और ये 5 की पावर कुछ दिया गया है, हमें ये चीज़ दिया गया है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। आप सभी जानते हैं कि जब हमारे पास जैसे मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए a पावर m है और अपॉन में a पावर n है, बेस यहाँ पर सेम है, a है बेस सेम है, तो अगर हम ऊपर वाले को नीचे लाएंगे, ठीक है, पावर को सिर्फ, अगर ऊपर वाले पावर को नीचे लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, या फिर नीचे वाले पावर को ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर अगर लिखेंगे ना, इसको अगर ऊपर ले गए तो m तो पहले से पॉजिटिव में है, वो वहीं अपने जगह पर रहेगा, लेकिन ये जब नीचे से जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा, क्योंकि ये नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। या फिर अगर हम नीचे वाले को ऐसे ही रहने दें, ऊपर वाले को नीचे लाना चाहें तो ऊपर तो बचेगा 1, और देखिए नीचे n था हमारा, वो अपनी जगह पर है, ऊपर से ये आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी इसकी साइन चेंज हो जाएगी। साइन चेंज होता है दोस्तों, बस इतना है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर सीधे सीधे कितना हो जाएगा। ये तो होगा आपका 3 का क्यूब, 27 क्या होता है 3 का क्यूब, तो यहाँ है 3 का पावर कितना a+3,
है ना। और यहाँ है कितना, ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3 का पावर 3a माइनस 3 बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये 3 का क्यूब है तो 3 का पावर 3 जो है, पावर 3 जो है a माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3a माइनस 3 बन जाएगा। ये वाला ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा तो इस पावर की साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम हो चुका है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 देख रहे हैं, तो पावर ऊपर जाएगा तो साइन चेंज होगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 3a, ठीक है, और प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि माइनस 3 नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। और आगे देखिएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा लेते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, इसको देखिए। अब यहाँ पर है दिक्कत, ये 4 है, अच्छा दोनों 2 के पावर में, इसको 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर इसको लिखा जा सकता है 2a प्लस 12, है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ देखिए, ये जो होता है ये 2 का क्यूब होता है ना, तो मतलब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3a माइनस 6, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस 3a और प्लस का 6, ठीक है, क्योंकि माइनस 6 नीचे है। अच्छा, फिर मल्टीप्लाई में कितना है, यहाँ 25 है, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2a प्लस 2 1 2, नीचे 5 का क्यूब है, मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 3a और माइनस का यहाँ पर 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, ये आपका दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग देखें इसको तो 15 की पावर ये 26 है ना, तो इसको स्प्लिट करिए। देखिए, ये तो 2 का स्क्वायर होगा, है ना, 2 का पावर 2 होगा, फिर मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाइए तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये 15 की पावर माइनस 26 हो जाएगा, 15 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, अब इसको इज इक्वल टू देखिए, 2 का स्क्वायर तो ये ऐसे ही रहेगा, इस 15 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, मतलब 3 का भी पावर माइनस 26 होगा, और मल्टीप्लाई 5 का भी पावर माइनस 26 हो जाएगा कि नहीं। अब सीधे आपको कंपैरिजन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, कंपेयर करना है, इधर वाले और उधर वाले से कंपेयर कर देना है, बस इतना काम है आपके पास। तो देख लीजिए, 2 का पावर यहाँ पर इतना सारा है और इधर 2 का पावर कितना है, सिर्फ 2 है, तो कंपेयर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से भी हमें क्या चाहिए, a प्लस 9 की वैल्यू चाहिए ना, a प्लस रूट 9 की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो 9 6 15, 9 5 14, 9 4 13, यानी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a है ना, 2a प्लस 12, अच्छा इसको जोड़ घटा लीजिए, यहीं पर 2a माइनस 3a, माइनस का a बचा, और 12 और 6 प्लस का 18 हो गया, यहाँ पर हो गया 18, इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है, ये हो गया 2, a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर 16 आ गया, ठीक है, 16 आ गया बस। तो यहाँ 16 रखेंगे तो 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल आ जाएगा सीधे 5 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए सभी लोग। आप चाहे किसी को भी कंपेयर करेंगे, जैसे 5 का पावर यहाँ पर जो भी है, यहाँ से भी a की वैल्यू वही आएगी, इसको अगर 3 की पावर को कंपेयर करेंगे a की वैल्यू वही आएगी, ठीक है, तो किसी को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये सवाल देखिएगा, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15,625 इसका घनमूल क्यूब रूट, तो 15,625 का घनमूल याद रखेगा 25 होता है, तो ये हो जाएगा 25, और ये जो है इधर आ जाएगा तो माइनस का 4 इज इक्वल टू, ये माइनस रूट एक्स उधर जाएगा तो प्लस का रूट एक्स हो गया, यहाँ हो जाएगा 21, और ये वर्गमूल इधर आएगा तो वर्ग लग जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर बचा सीधे x। 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का स्क्वायर यहाँ पर 441 है ना, 441 इज इक्वल टू x। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा प्रश्न था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये बढ़िया सवाल है ना। आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर पावर्स के बीच में, है ना, 2 पावर के बीच में अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ बेस है 2/3, पावर 3, फिर यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर ये, है ना। पावर्स के बीच में ब्रैकेट अगर दिख रहा है तो सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, मतलब इधर का पावर का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 3 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3
है ना। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर माइनस इधर कर दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा 3/4। तो इधर का तो पावर हो गया, है ना। 2/3 इसका पूरा पावर इतना आएगा और इधर 2/3 इसका पूरा पावर कितना आ जाएगा देख लीजिए। क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर भी आपस में इक्वल होंगे, तो पावर को इक्वल करिए। अब इधर का पावर क्या बनेगा, इधर का पावर बनेगा आपका 2/3, है ना। ध्यान से देखते जाएगा, ये माइनस है तो माइनस को पहले लिख लीजिए, -6/5 और 2/3 फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर 3x + 7। बस ये हो गया हमारे पास। काटा पीटी कर लीजिए, 3 से ये कटेगा 2 बार में, है ना। देखिएगा अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई ज़रूर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और तो कुछ चारा है नहीं यहाँ पर। देखिएगा ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर का 4 उधर इधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई में, और इसके डिनोमिनेटर का 5 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो कितना हो जाएगा, 3 × 3, अच्छा माइनस से माइनस ये भी कट जाएगा, 3 × 3 9 होगा, और ये 5 नीचे का उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा वो भी 5, 9 × 5 यानी 45 हो गया। 45 फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2x + 3 है = यहाँ देखिए 2 दूना 4 पहले से है, इधर का डिनोमिनेटर वाला 4 इधर आ गया तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 और ये 4 16, तो ये हो गया 16 और मल्टीप्लाई 3x + 7। सॉल्व करिए, 45 दूना 90x, है ना। 16 × 3 48 माइनस का 48x इधर आ जाएगा, ठीक है, = 16 × 7 112, है ना, ये हो जाएगा, और माइनस 45 × 3 45 दूना 90 135 हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारे पास 135, है ना। इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो 90 में अगर 50 चला जाए, ठीक है, या फिर 90 में 40 चला जाएगा, 50 बचेगा, और 8 और चला जाए तो 8 और चला जाए 42 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा × 42x = ये तो नेगेटिव में आएगा, घटाइए इसको, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो 23, लेकिन नेगेटिव में, तो x की वैल्यू -23/42 आ गया, ठीक है। यहाँ रख दीजिए तो हो जाएगा 2 - 42 × x की वैल्यू कितनी है, -23/42, -23 बटे यहाँ पर 42 हो जाएगा, और इस पूरे का यहाँ पर वर्गमूल लगा है। देखिए ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और +23, 2 और 23 कितना होगा, √25 हो जाएगा, √25 यानी कि 5, है ना। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से सवालों को लगाना है। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये जो इन्फिनिटी वाले सवाल होते हैं इनको लगाना बहुत आसान होता है। बस आपको ये देखना है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और बीच में प्लस या फिर माइनस लगा हो सकता है, नंबर सेम होंगे, 30 + √30 + √30, इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाएगा। हमें क्या करना है, इस 30 को देखिए, किसी भी 30 को पकड़ लीजिए, मतलब जो भी नंबर रहेगा उसको पकड़ लीजिए। इस 30 को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है, 2 फैक्टर में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 30 के बराबर, लेकिन डिफरेंस उनका 1 के बराबर आना चाहिए। क्यों, देखिए जो नंबर इनके इधर रहेगा ना, ब्रैकेट के रूट के बाहर, वही नंबर डिफरेंस में हमको लाना है। यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो जैसे देखिए, अगर हम इसको 10 × 3 लिखते हैं तो 10 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 7 आएगा ना। यहाँ 7 है क्या, नहीं है, 1 है, ठीक है, 1 है। तो 5 × 6 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 5 × 6। 6 और 5 का डिफरेंस 1 होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 और 6 है, इनमें से कौन सा आंसर होगा, ये कौन बताएगा, ये प्लस माइनस बताएंगे। अगर हर जगह प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला फैक्टर। अगर हर जगह माइनस होता तो छोटा वाला होता। फिलहाल यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब 6 होगा हमारा आंसर। टिक कर दीजिए, बहुत आसान सा है, मतलब इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होती ऐसे सवालों में। आइए इसको देखते हैं, ये क्या होगा यहाँ पर। अब आपको दोस्तों ट्रिपलेट अगर पता है तो ये सवाल बहुत आसान से बन जाता है ना, ट्रिपलेट ही देता है आपको। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर होता है, ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5, 3 4 और 5 ट्रिपलेट हो गए। ऐसे ही 6 8 और 10 ये ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा 21 20 और 29 ये तीनों ट्रिपलेट होते हैं। मतलब अगर हम 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये डेफिनेटली हमारा 29 के स्क्वायर के बराबर आता है। इसका स्क्वायर 441, इसका स्क्वायर 400, 441 और 400 यानी 841, है ना। तो 841 ही हमारा 29 का स्क्वायर होता है, समझ गए।
है ना। तो सीधे सीधे हमारे इनके रूट एक्स के जगह पर क्या होना चाहिए, ये चीज़ तभी सेटिस्फाई करेगा जब रूट एक्स की वैल्यू रूट एक्स के जगह पर क्या होगा, 2 होगा, यानी स्क्वायर होगा। तो रूट एक्स की वैल्यू जब 2 है तो एक्स की वैल्यू ये उधर जाके वर्ग लग जाएगा, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, एक्स की वैल्यू 4 होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, है ना। इस टाइप का जो भी सवाल देगा ये रूट एक्स वाला, जैसे यहाँ पर भी पटक देता है कभी कभी 3, 4, 5 में भी पटक देगा रूट एक्स, तो वहाँ पर भी आपका जो एक्स का वैल्यू होगा वो 4 ही होगा। इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है, समझिएगा बड़े ध्यान से। यहाँ पर इस पूरे का पावर 1/2 है, पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। यानी ये पावर 1/2 ना लगा के अगर हम इसको ऐसे लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर 1/2 का मतलब है होता है वर्गमूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा दिमाग लगाना है, 9 पावर 1, 9 पावर 2, 9 पावर 3 अप टू 9 पावर 5 तक, यहाँ है 3 से शुरू हुआ है। अगर हम 9 पावर 2 ऊपर में से कॉमन ले लें, जैसे 9 पावर 2 हमारा कॉमन आएगा तो 2 ठो तो 9 बाहर ले लिए हैं, 1 ठो 9 बचेगा, यानी 9 पावर 1 बचेगा। इसमें से 2 ठो बाहर लिए हैं तो 2 ठो बचेगा, है ना। इसमें से 2 ठो बाहर लिए हैं तो 3 ठो बचेगा, प्लस इसमें 2 ठो बाहर लिए हैं तो 9 पावर 4 बचेगा, प्लस इसमें से 2 ठो बाहर लिए हैं तो 9 पावर 5 बचेगा। डिवाइड बाई पूरा का पूरा यही चीज़ है, सेम टू सेम यही चीज़ है ना। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल। तो 9 का स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, 9 के स्क्वायर का वर्गमूल सीधे सीधे 9 आ जाएगा, बस भाई 9 का स्क्वायर 81, 81 का वर्गमूल 9 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत सिंपल सा प्रश्न था। तो आई होप दोस्तों आज के इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको करवाए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, इन सब में पूछे गए सवालों को हमने किया है और इस टाइप के सवाल हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इन सवालों की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग सभी अच्छे से ख्याल रखिएगा अपना और रेलवे का पेपर अच्छे तरीके से दीजिएगा, जो एनटीपीसी का पेपर अभी चल रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।